हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। एग्ज़ाम आने वाला है आपका अगले 2 दिनों में एंड बच्चा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कश्मकश में है, पैनिक चल रहा है कि सब कुछ भूल रहा है, कैसे रिवाइज करें, क्या क्या लेके जाना है। और कई बार क्या होता है बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है हमारी पैकिंग में। तो जहाँ भी आपका सेंटर आया है, आज मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, एग्ज़ाम डे पे आपको क्या करना है, यानी कि एग्ज़ाम डे आपका रूल क्या होना चाहिए, व्हाट प्रोसेस यू शुड फॉलो। अगर हम प्लान तरीके से चलेंगे तो बेटा कभी भी कुछ भी भूलने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, गुंजाइश बचती नहीं है। एंड आपको वहां पर कम से कम ये पेटी थिंग्स के बारे में नहीं सोचना पड़ता कि मेरा ये रह गया, इसकी फोटोकॉपी नहीं है, अब निकलवाने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है। देखिए, चीज़ें कैरी करने की बात करें तो सबसे पहले तो बेटा आपको कैरी करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एडमिट कार्ड। क्या कैरी करना है? एडमिट कार्ड। अब यार एडमिट कार्ड की प्रेफरेबली आप एक फोटोकॉपी तो कलर्ड निकालिए, बाकी 2-3 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा रखिए, ठीक है। एक अपने पास रखिए, एक अपने गार्जियन जो भी साथ जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं या कोई भी जा रहा है, रिश्तेदार जा रहा है, भाई जा रहा है, उसको भी देकर रखिए एडिशनल कॉपीज, ठीक है। तो एडमिट कार्ड की आप कम से कम 2 से 4 कॉपीज तो मिनिमम निकाल के रखिए। एक अपने घर पे भी छोड़ के आइए, जहाँ आप होटल में रुके हो वहां पर भी छोड़ के आओ, ठीक है। इन केस बारिश हो जाती है, कुछ हो जाती है, आपकी कॉपी रह गई तो आप वापस जाकर ला सकते हैं, ठीक है जी। तो एडमिट कार्ड के बिना आपकी एंट्री नहीं मिलेगी। और आपको कैसा एडमिट कार्ड रखना है? फुली फिल्ड एडमिट कार्ड, जिसमें आपने प्रॉपर अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाई हुई है, आपने साइन किया हुआ है जहां पे रिक्वायर्ड, आपके गार्जियन पेरेंट के साइन वहां पर उसमें इंक्लूडेड है, आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन उसमें इंक्लूडेड है। तो फुली फिल्ड एडमिट कार्ड आपको कैरी करना है, उसके बिना कोई एंट्री नहीं है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा एक वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ठीक है। अब बेटा आईडी प्रूफ आपका कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी योर आधार कार्ड, नॉर्मल फिजिकल कॉपी ऑफ द आधार ओरिजिनल, प्लस 2-3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। अगर बेटा ओरिजिनल आपके पास कार्ड नहीं है तो आप ई आधार दिखा सकते हैं, अगेन ओरिजिनल, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड है नहीं, आपने आधार अप्लाई किया हुआ, तो आधार का जो एनरोलमेंट नंबर आया होगा, ठीक है, आधार का जो एनरोलमेंट नंबर आया है उसका फोटो और वो नंबर आपको दिखाना रहेगा। अगर ये भी नहीं है तो बेटा आपका पैन कार्ड, जो कि मुझे लगता है नहीं बना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस की भी बात करूँ तो बेटा शायद आपकी एज उतनी नहीं है, बट यस ये भी वैलिड है। आप बेटा राशन कार्ड भी दिखा सकते हैं अगर आपका फैमिली का बना हुआ है। आप अपने 12th क्लास का जो बोर्ड्स का एडमिट कार्ड आया होगा, किसी भी बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का एडमिट कार्ड या फिर बेटा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहां पर दिखा सकते हैं। तो आपको बहुत सारे बेटा ऑप्शंस दिए, लेकिन जो आपको ऑप्शन चूज करना है वो इन्हीं सब में से करना है कि आधार हो गया, ई आधार हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड भी जो मेरे ख्याल से 18 साल से कम बच्चे का नहीं बना होता है, लेकिन अगर आपके पास आधार है, आधार का एनरोलमेंट नंबर है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एडमिट कार्ड है, 12th क्लास के बोर्ड्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब चीजें आपकी वैलिड है। तो क्या करना है, इनका एक ओरिजिनल कॉपी तो लेके ही जाओगे, साथ ही में बहुत सारी फोटोस्टेट। वही रूल अपनाना है कि कुछ फोटोस्टेट आपके पास हो, कुछ आपके जिस भी शहर में, अगर तुम्हारा घर है तो घर पे पड़ी हो, अगर तुम होटल में रुके हो, धर्मशाला में रुके हो, तो वहां पर उस रूम में भी, रिश्तेदार के घर में जहां भी रुके हो वहां पर भी पड़ी हो, ठीक है जी। तो ये 2 चीजें मस्ट है। अब बेटा जिनके सेंटर्स में, जिनके आसपास चल रही है बारिशें, तो डू कैरी एन अम्ब्रेला गाइज, एक अम्ब्रेला जरूर लेके जाइए। और बेटा पॉलिथीन आई नो अब बैन हो चुके हैं, बट फिर भी आपको ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना है जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। देखिए इसके अलावा आपको अंदर और कुछ लेके नहीं जाने दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो आप क्या करिए बेटा, एक ट्रांसपेरेंट पाउच ले लो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके के आते हैं, आप पतले वाला भी ले सकते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट पाउच में बेटा आप अपना एडमिट कार्ड, साथ में फोटो लेके जानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ व्हाट एल्स यू नीड अ फोटो। एंड वहां पर बेटा उन्होंने स्पेशली मेंशन किया, आप पिक पासपोर्ट साइज पिक्चर वही लेकर जाइए जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाई थी। कोशिश करिए बेटा वही हो, नहीं है तो सेम कपड़ों में जाके खिंचवा लो, लेकिन बेटा सेम ही दिखने चाहिए, पहचान आ जानी चाहिए। ये बेसिकली इसीलिए मंगाया जा रहा है ताकि बेटा आपका इन्विजिलेटर आपको देख के पहचान ले, हाँ यही बच्चा है, ठीक है। अब ये सारी चीजें, फोटो हो गया, आपका आई कार्ड हो गया, और साथ में बेटा आपका एडमिट कार्ड हो गया, ये सब चीजें तुम इस तरीके के वाटर प्रूफ पाउच में लेकर जाओ, बेस्ट है। इससे उनको दिखता भी रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है, एंड ये आप अंदर कैरी कर सकते हो, और बारिश वगैरह आए तो आप इससे बच भी सकते हो, ठीक है जी। तो ये जरूर लेकर जाना, ये प्री प्लानिंग है, बहुत ही जरूरी है। बाकी ड्रेस कोड की बेटा हमने बात की थी,
ड्रेस कोड में मोटा मोटा जो आपको याद रखना है, शूज नहीं चलेंगे, थिक सोल्स नहीं चलेंगे, बड़ा बटन नहीं चलेगा, एंड फुल स्लीव को अवॉइड करिए, हाफ स्लीव ही पहनिए, क्योंकि ये मेंशन्ड है आपकी एनटीए की जो पहले गाइडलाइंस आई थी उसमें ये चीजें मेंशन्ड है। ओके, अब अंदर मुझे अगर प्यास लगेगी तो बेटा आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। क्या लेके जा सकते हैं? ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल सब बच्चे कैरी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है जी, तो ये चीजें बेटा आपको कैरी करनी है अपने साथ। साथ ही में मास्क आप नो डाउट पहन के जाएंगे, आई नो अभी भी कोविड का कहीं ना कहीं खतरा है, मास्क पहन के चाहिए, बट आप अपने लिए गए मास्क में वहां पेपर नहीं देंगे, वहां पे बेटा उन्हीं के द्वारा मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपका वाला मास्क उतारेंगे और आप उनके वाला पहन लेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा मास्क पहन के जाना, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको वो उतारना है, हो सकता है तुम वहां भूल के आ जाओ तो तुम्हें बाद में दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं का दिया हुआ मास्क तुम पहनोगे। सैनिटाइजर एक छोटी बॉटल बेटा लेके जाना, वैसे हर जगह वहां पर सैनिटाइजर प्रेजेंट होगा। एक और चीज बेटा मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जब आप पेपर कर लेंगे, पेपर खत्म हो जाएगा, देखिए पेपर के बीच में तो वैसे किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, बट व्हेन यू विल लीव द एग्जामिनेशन हॉल, आपको ओएमआर की तो दोनों कॉपीज उनको देनी ही देनी है, साथ ही में आपको अपना एडमिट कार्ड भी उनको सबमिट करना पड़ेगा। वैसे तो हर इन्विजिलेटर अच्छे से चेक करके आपसे एडमिट कार्ड ले लेगा, बट इन केस आपके सेंटर में ऐसा इन्विजिलेटर है जो भूल गया है या उससे मिस हो गया या आपने नहीं सुना कि एडमिट कार्ड देना था और आप ऐसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा आपका पेपर इवैल्यूएट नहीं होगा। यू हैव टू रिटर्न दिस एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर, यानी कि आप एग्जाम सेंटर से आएंगे तो आपके हाथ में बस एक ही चीज होनी चाहिए, दैट इज योर टेस्ट बुकलेट, आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के अलावा जो भी तुम इस पाउच में अंदर लेके गए थे वो नहीं होना चाहिए, वो इन्विजिलेटर के पास सबमिट करके आना है। याद रखना, एडमिट कार्ड उन्हीं को देकर आना है। आपके पास दूसरी कॉपीज हैं एडमिट कार्ड की जिसको आप फर्दर यूज करोगे रिजल्ट चेक करने के लिए, स्कोर कार्ड के लिए। ठीक है, तो वो उनको देकर आनी है। अब कई बार क्या होता है कि देखो क्लास है, रैंडम स्कूल्स में पेपर होते हैं, आपकी हो सकता है सीट ऐसी जगह आ जाए जहां से पंखा बहुत दूर है या स्कूल के पंखे ही खराब है, कुछ भी हो सकता है यार उस दिन। ठीक है, तो आपको ऐसे कपड़े पहन के जाने हैं कि मान लो पंखा नहीं भी चला तो गर्मी में तुम थोड़ा ब्रीदेबल क्लोथ्स पहनो। ठीक है, खुले खुले क्लोथ्स पहनो ताकि गर्मी तुम्हें परेशान ना करे और तुम्हारा माइंड गर्मी पे फोकस ना करके सारा फोकस आपके एग्जाम पे करे। ठीक है, तो अपनी क्लोथ्स इसी हिसाब से चूज करिएगा कि इन केस पंखा नहीं चलता है या आप तक हवा नहीं पहुंचती है तो आप उसमें सरवाइव कर पाए। अब बेटा आपको एग्जाम सेंटर किस समय पहुंचना है? आपको एग्जाम सेंटर वैसे तो लिखा हुआ है 2 घंटे पहले। देखो पेपर का ड्यूरेशन है 2 से 5, तो आई विल से अगर आपका सेंटर सेम सिटी में जहां पे आप रहते हो तो एक दिन पहले सेंटर देखो, रास्ते का अंदाजा हो जाएगा अगर नए हो वहां पर। दूसरी चीज बेटा, अगर सेंटर किसी और सिटी में है तो एक दिन पहले वहां पे पहुंचे, यानी कि 16 को तुम अपने सेंटर पर पहुंच जाओ और एक बारी वो स्कूल विजिट कर लो। जहां भी तुमने रहने का इंतजाम करना है 16 को, किसी रिश्तेदार के घर, धर्मशाला में, होटल में, उसकी बुकिंग पहले करा के रखिए, बिकॉज बेटा बहुत सारे लाखों बच्चे एक जगह पे पेपर देते, प्रायर बुकिंग्स चलती है, तो बाद में ऐसा ना हो कि जगह नहीं मिल रही है। ठीक है, तो सेंटर बेटा आपने विजिट कर लिया। अब जब 17 का डे आएगा, 17 में बेटा आप जो एग्जाम में एंट्री सेंटर पे पहुंचेंगे वो थोड़ा पहले पहुंचिए। देखिए 2 बजे का पेपर है, दैट डजंट मीन कि 12 बजे पहुंचेंगे। कोशिश करो बेटा बाय 11:30 यू आर देयर। ठीक है, 11:30 बजे तक बेटा आप वहां पर पहुंच जाइए। एंड इस 11:30 के बाद राइट 11:30 बजे आप पहुंच गए। 11:30 बजे बेटा पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? देखिए एक बार आप पहुंच जाएंगे तो आपको टाइम तो निकालना ही है। आई नो आपके पास अपने नोट्स होंगे, बुक्स होंगे, आप पढ़ेंगे, लेकिन पेपर तो देखो अंदर जाने का चालू होगा आपका तकरीबन 1-1:30 बजे। तो उससे पहले क्या किया जाए? वी वांट कि आपकी एनर्जी को, जो फिजिकल एनर्जी है उसको कंजर्व किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, सो दैट आप उसको यूज कर पाए मेंटल फॉर्म में इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो बेटा अपने साथ एक चादर टाइप कैरी करना, जस्ट कैरी एन ओल्ड बेडशीट जिसको आप बाहर बिछाकर आराम से बैठ पाए उतनी देर। अगर आप किसी 4 व्हीलर से जा रहे हैं, आपके पास गाड़ी है तो ठीक है बेटा, आप गाड़ी में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं या आपके पास 2 व्हीलर है तो वहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। बाहर बेटा कुर्सी नहीं लगाई जाएगी किसी के लिए, ना पेरेंट के लिए ना आपके लिए। तो बिल्कुल देसी तरीके से जाओ, ठीक है, सिंपल से बन के जाओ। देसी तरीका ये कहता है कि एक चादर ले लो, ठीक है, पहले से ही लेकर जाइए अपने बैग में, अपने पापा को या गार्जियन को पकड़ा देना, वो बिछाइए। किसी को मत देखिए क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो और स्ट्रेस क्रिएट करता है। अरे यार ये तो अलग नोट्स पढ़ रहा है, ये किस कोचिंग के नोट्स पढ़ रहा है, वो बिल्कुल भी आपने अवॉइड करना है। किसी के नोट्स नहीं देखने, जो भी है बेटा आपको इसी में मेंशन करना है। ठीक है जी, यस।
इसी चादर पे बैठकर आप अपने ही नोट्स, अपनी ही चीज़ों पे रिवाइज करिए, खुद पे फोकस करिए, किसी और को नहीं देखना है। बाकी अगर आप कोई ज्वेलरी पहन रहे हैं वैसे तो अवॉइड करिए, लेकिन अगर आपके रिलीजन में है कि इसको नहीं उतार सकते तो आपको और जल्दी पहुंच जाना चाहिए, 10 बजे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपकी चेकिंग में टाइम लग सकता है, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। ओके, अगर कोई पीडब्ल्यूडी के लिए वैलिड है तो बेटा पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, स्क्राइब के भी सारे सर्टिफिकेट्स अगर वैलिड है तो आपको लेकर जाने हैं। तो बेटा ये थी आपकी चेकलिस्ट कि क्या क्या चीजें आपको अपने साथ पैक करनी है और लेकर जानी है। खाना बेटा प्रेफर करिए बाहर का बिल्कुल भी मत खाइए, ठीक है। बाहर का खाने से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, क्योंकि बारिशों का टाइम है, फैलता भी है, अवॉइड करिए। बिल्कुल सिंपल फूड, होमली फूड खाने की कोशिश करिए, सादा खाना खाइए। अगर आपको बाहर से भी खाना है तो रोटी दाल चावल सादा खाना खाइए, जो चीज़ हमेशा से खाते आए हैं वही खाइए, अपना रूटीन चेंज बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है जी। बाकी अपने ऊपर भरोसा रखिए यार, आपने इतनी तैयारी की है, बिल्कुल पेपर अच्छा होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो को 2x की स्पीड में देख लेना दोबारा जब पैक कर चुके होगे कि मैंने कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी है, ठीक है। बाकी बेटा पेपर अच्छे से देख के आइए, पेपर के बाद मिलते हैं डेफिनेटली। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।